फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, एक नई वीडियो में। और इस एक्सरसाइज में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 की। इसमें 6.3 की। ठीक है, इसमें पहला जो हम करा रहे हैं ये इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। ठीक है, और अगर आप जब वीडियो देखते हैं तो अगर आपको पसंद आता है तो उस पर कुछ कमेंट कर दिया करें। ठीक है, और लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। अब देखिए, इसमें जो कह रहा है if in the two triangles the corresponding angles are equal, corresponding angles क्या हो, अगर corresponding angles अगर equal हैं then their corresponding sides are in the same ratio, उनकी जो corresponding sides होगी वो किस में होगी, सेम रेशियो में होगी। और रिजल्ट क्या बनेगा इसमें कि टू ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, हमारे सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर हम इसको देखें, इसका रिजल्ट क्या कह रहा है, सॉल्यूशन की अगर हम देखें ये कह रहा है कि मान लीजिए, पहले इस फिगर से समझा देते हैं कि दो हमारे फिगर दिए गए हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे दो फिगर दिए गए हैं इसमें। और ये एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो मैं कह रहा था, मैं इसको बना रहा था। ठीक है, तो ये ट्रायंगल दिए गए हैं, तो मान लीजिए मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ ए, बी और सी। मैंने इसकी नेमिंग कर दी है। ठीक है, अब इसकी नेमिंग मैं करने वाला हूँ पी, क्यू और आर। ठीक है, तो पहले इसमें क्या रिजल्ट में क्या दिया हुआ, इन द टू ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो जीवन में क्या है हमारा, जीवन में हमारा क्या है कि एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल आर के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कह रहा है कि अगर ये एंगल गिवन ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो होगा वो भी देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, कि उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी वो सेम रेशो में होंगी। मतलब रिजल्ट यहाँ से ये निकल कर आया, देयरफॉर अगर ये है तो यहाँ से क्या आएगा हमारा रिजल्ट निकल के कि ए बी, यानी ए बी और पी क्यू, इसका जो रेशो होगा वो किसके इक्वल होगा फ्रेंड्स, वो होगा इक्वल बी सी अपॉन में क्यू आर और सी ए। ठीक है, एक और बात, इसका जो रीड करने का जो वे है, जैसे हमने इसको ए बी बोला है तो आप इसको एरो की डायरेक्शन भी आपकी सेम होनी चाहिए, एरो पर आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, और जैसे मैंने इसको बी सी रीड किया है तो आपको इसको भी क्यू आर ही रीड करना है। और फाइनल सी ए रीड क्या है, तो इसको हम क्या रीड करेंगे, इसको हम रीड करेंगे आर पी। ठीक है, ये एक तरीका होता है ट्रायंगल को रीड करने का और लिखने का भी। ठीक है ना, तो इसमें यहाँ पर सी ए किसके इक्वल होगा, सी ए अपॉन आर पी का जो रेशो, मतलब इन साइडों का जो रेशो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा हमारा रेशो जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक रिजल्ट मिलेगा। सो अब क्या रिजल्ट मिला यहाँ से कि जो ट्रायंगल ए बी सी वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, मतलब और आपको इसी की तरह बात करनी है, जैसे ए को कंपेयर करना है पी से, तो यहाँ पर स्टार्टिंग पी से ही होगी, और यहाँ पर सेकंड पर क्या दिया हुआ है बी, तो आपको यहाँ पर क्यू, आपको सेकंड नेम जो देना है क्यू देना है। यहाँ पर हमने सी कहा है तो सी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, सी के कॉरस्पॉन्डिंग है हमारा आर, इस तरीके से। ठीक है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग की बात करनी है हमें। और अगर आप इस ट्रायंगल को, अगर इसमें आप इस तरीके से लिखना चाह रहे हैं क्या कि ट्रायंगल ए बी सी, और इसको आप सिमिलर दिखा रहे हैं क्यू, मतलब ट्रायंगल क्यू आर पी, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। मतलब आपको जो ट्रायंगल दिया गया है उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है आपको उसी तरीके से उसकी कंपेयर करनी है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल जो है ट्रायंगल ए बी सी ये किसके सिमिलर होगा, ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर होगा। ठीक है, इस पर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है ना, तो एक एग्जाम्पल है और मैं उसको अभी लिखने वाला हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना,
तो जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल 4 के हम बात करें, इफ पी क्यू, इसमें जो पी क्यू है आपको दिख रहा होगा, रीड एरो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के। यहाँ पर आपको, यहाँ पर भी आपको एरो दिखाई दे रहा होगा, मतलब पी क्यू पैरेलल है आर एस के। और आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल पी ओ क्यू वो सिमिलर होगा, ट्रायंगल मतलब पी ओ क्यू सिमिलर होगा एस ओ आर के, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स आपको पहले क्या लिखना है, आपको लिखना है गिवन। तो गिवन में फर्स्ट स्टेप जो आता है, गिवन में जो सब फर्स्ट स्टेप आता है वो आपका यही आता है कि आपको ये चीज़ गिवन है, ये ऊपर की जो वैल्यू है ये गिवन है, आपको ये लिख देना है कि ये गिवन है, ठीक है। और आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा क्योंकि आपने 9th क्लास में ये पढ़ा होगा कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं और आपको दिखाई दे रहा होगा पी एस क्या है, इसकी ट्रांसवर्सल है, पी एस क्या है, ट्रांसवर्सल। तो ये जो होगा आपका एंगल पी मतलब ट्रांसवर्सल होता है, तो आपको दिख रहा होगा जेड की फॉर्म बन रही है, क्या बन रही है, एक जेड की फॉर्म बन रही है। और अगर जेड की फॉर्म बनती है तो आपका ये वाला जो एंगल होगा, एंगल पी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। ये अल्टरनेट फॉर्म बन रही है, मतलब इस तरीके से जेड जेड की फॉर्म बन रही है। तो इसमें क्या लिख लेंगे हम कि एंगल पी किसके इक्वल होगा, एंगल एस के इक्वल होगा। और रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पर, रीजन क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, रीजन लिखेंगे अल्टरनेट, अल्टरनेट क्या लिखेंगे इसमें, अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये हमारा रीजन होगा। अच्छा, एक एंगल तो हमने इक्वल दिखा दिया है, अब आपको दिख रहा होगा कि ये आपस में ये पैरेलल है, और इसमें आपको दिख रहा होगा आर क्यू भी तो हमारी एक ट्रांसवर्सल है। और अगर ये ट्रांसवर्सल है और यहाँ पर भी जेड की फॉर्म बन रही है, तो आपको दिख रहा होगा ये वाला एंगल भी, ये वाला एंगल भी इक्वल होगा हमारा एंगल आर के, मतलब ये इक्वल होगा इसके और ये इक्वल होगा इसके, ठीक है ना। तो हम यहाँ से सेकंड रिजल्ट हमारा क्या बना कि एंगल जो क्यू है वो इक्वल होगा एंगल आर के। सेम वही रीजन यहाँ पर आएगा, सेम रीजन आएगा, अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपकी सेकंड कंडीशन की हो जाएगी। और आपको एक और आपको दिख रहा होगा कि अगर दो लाइन इस तरीके से क्रॉस इंटरसेक्ट करती हैं, अगर दो लाइन फिर क्रॉस इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा ये क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। इसका रीजन क्या आता है फ्रेंड, इसका रीजन आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो इसमें एंगल पी ओ क्यू इक्वल हो जाएगा एस ओ, एंगल एस ओ आर के इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या आएगा, इसका रीजन आएगा फ्रेंड्स वर्टिकली अपोजिट एंगल। कब आता है ये, अगर हमारी दो लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाता है। और देखो एक ये भी एंगल आपस में क्या हो जाते हैं, ये भी इक्वल हो जाते हैं, लेकिन इसमें हमारे इन एंगलों की बात नहीं हो रही है, तो हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो मैं दूसरे इसमें क्या लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इक्वल होगा एंगल एस ओ आर के, एंगल एस ओ आर के, ठीक है। और रीजन क्या है यहाँ पर, वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हमारा इक्वल आ जाएगा, ठीक है, ये इसका रीजन आ जाएगा। अब हम, अच्छा यहाँ से क्या बनेगा, देयरफॉर ट्रायंगल, अब इसमें क्या हो जाएंगे भाई, आपको दिख रहा होगा एंगल, यदि किसी भी दो ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं, तो हमारी जो ट्रायंगल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये इसको लिखने का तरीका है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एस ओ आर के, रीजन क्या आएगा, रीजन आएगा बाई, रीजन आएगा इसका बाई एंगल सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया,
ये इसका रीजन आएगा, ठीक है ना। तो इन एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये हमारे जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये क्या हो गए, हमारे सिमिलर प्रूफ हो गए हैं। एक बात आपको इसमें और ध्यान रखनी है फ्रेंड्स कि देखो POQ, मैंने इसको ROS क्यों नहीं बोला है, क्योंकि हमने अभी सीखा था कि हमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स की बात करनी है। तो एंगल P जो है वो एंगल S की कॉरस्पॉन्डिंग है। तो एंगल यहाँ पर देख रहे होगे आप कि एंगल P की कंपैरिजन किससे करनी है, S से, मतलब P पॉइंट वर्टेक्स को S वर्टेक्स से हमें कंपैरिजन करनी है। जैसे हमने एंगल को एंगल P को एंगल S के इक्वल दिखाया है, इसी तरीके से इसको लिखने का भी एक तरीका होता है। और आपको दिख रहा होगा कि प्रूफ में भी कंपैरिजन जो कराई गई है वो POQ सिमिलर है ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल POQ सिमिलर होगा ट्रायंगल SOR के, मतलब P की कंपैरिजन S से है, ठीक है। तो आपको इसमें विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और एक और बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसमें आप लाइक कर दिया करें और आपको थोड़ा कमेंट भी कर दिया करें, अच्छा वीडियो सही है कोई कमी है तो वो भी बता दिया करें, और सब्सक्राइब करना है, ठीक है, शेयर भी कर दिया करें। तो नेक्स्ट इसके जो थोड़ा में हम उसमें मिलते हैं।